हे गाइस, दिस इज द टाइम फॉर बजट 2024 और हम ये देखेंगे कि क्या बजट में भी बाड़ाबंदी होती है, बजट में किस तरह की गोपनीयता रखी जाती है और बजट के कुछ रिकॉर्ड्स हैं या बजट की कुछ परंपराएं हैं वो क्या रही हैं। सो पहली बात ये कि आपने अभी भी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बजट में एक हलवा सेरेमनी टर्म काम में आया था। हलवा सेरेमनी क्या होता है, हम पहले इस पर बात करते हैं। तो हलवा सेरेमनी यानी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सभी कर्मचारियों को या बजट में जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड टीम को हलवा खिलाया और उसके बाद कहा जाता है कि उनकी बाड़ाबंदी कर दी जाती है। बाड़ाबंदी का मतलब ये कि वो लोग जो बजट बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहे हैं, उन सभी लोगों को किसी एक प्रेमाइसेस में एक तरह से रोक दिया जाता है। उसके बाद वो बाहर की दुनिया से उनका इंटरेक्शन नहीं रहता है जब तक कि बजट डिक्लेयर नहीं हो जाए। तो हलवा बनने का मतलब ये है कि जब पूरी तरह से बजट प्रिपेयर हो गया और उसके बाद बजट से रिलेटेड कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन लेवल का कोई काम नहीं बचा है, उस सिचुएशन में बजट को फाइनल करने के बाद बजट जब प्रिंट के लिए जा रहा है तो उस टीम को किसी एक प्रेमाइसेस में रोक दिया गया। दिस इज कॉल्ड द हलवा सेरेमनी। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बजट की गोपनीयता को मेंटेन रखा जाता है। बजट की गोपनीयता को मेंटेन रखने का कारण क्या है कि आप जानते हैं कि एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट तुरंत बजट में क्या घोषणाएं होने वाली है और क्या प्रेडिक्शंस हैं, उनके बेसिस पर अप डाउन शेयर मार्केट में बहुत जल्दी होते हैं, जैसा कि आज के बजट के डिक्लेरेशन के बाद आप देख पाएंगे। इसलिए इस गोपनीयता को मेंटेन किया जाता है क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती कि कोई भी सडन इंपैक्ट बजट का है वो शेयर मार्केट पर रहे बजट की किसी भी घोषणाओं का। अब बात आती है दूसरी परंपरा की। दूसरी परंपरा में यह था कि हमारे यहाँ पर बजट अक्सर शाम को पढ़ा जाता था, यानी कि जब हमारे यहाँ पर संसद का सत्र या संसद का जो सेशन है वो जब सुबह स्टार्ट हो जाता है 10 बजे के बाद में, तो फिर इसे अक्सर शाम को 5 बजे पढ़ा जाता था सदन में। इसका क्या कारण था? कई पूर्व प्रधानमंत्री से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए जवाब दिया कि ऐसी हमारे यहाँ पर परंपरा रही है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल से परंपरा होने के क्या कारण थे? ब्रिटिश काल से परंपरा होने के कारण ये थे कि जब भारत का बजट ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता था, यानी कि ये आप समझ सकते हैं कि हम ब्रिटिश मॉडल या ब्रिटिशर्स, जब इंडिया जब एक कॉलोनी था, जब एक उपनिवेश था, तभी हमारे यहाँ पर एक बजट बनने लगा। बजट का मतलब पूरे साल भर का जो खर्चा होना है वो और आमदनी होनी है उसको कैलकुलेट किया जाने लगा। अदरवाइज जब तक राजशाही थी तब तक ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। तो जब से बजट बनने लगा, तो पहली बार जब बजट बने हैं तो वो ब्रिटेन की संसद में पेश किए जाते थे भारत के लिए। वहां पर वो लगभग 11 बजे उनके सुबह के टाइम के साथ में प्रपोज किए जाते थे। जब भारत की ही संसद में भारत के लिए बजट पढ़े जाने लगे ब्रिटिश काल में, तब वहां पर जो ब्रिटिश सांसद हैं या एक तरह से कहा जाए भारत के जो आका हुआ करते थे वो वहां बैठा करते थे और उसे सुना करते थे। तो उसको वो उस टाइम पर साइमल्टेनियसली सुन सके या उसका लाइव टेलीकास्ट सुन सके रेडियो वगैरह के माध्यम से, इसलिए यहां पर समय बदला गया ताकि उनके वहां पर दिन रहे। उनके यहाँ पर दिन के सूरज की रोशनी में या उनके यहाँ की 10 या 11 बजे के टाइम पर बजट पढ़ा जाना चाहिए भारत की संसद में, इसलिए भारत में वो शाम को पढ़ा जाता था। दिस वॉज द रीजन। हालांकि इस परंपरा को बदल दिया गया है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो इंटरिम और जो फुल बजट होता है उसमें क्या डिफरेंस है? जैसा कि हम सुन रहे हैं कि इस बार जो बजट आ रहा है वो इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट वो होता है कि एक सरकार जो जिसको लैम डक सेशन बोलते हैं, लैम डक सेशन का मतलब ये होता है या लैम डक गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सरकार जिसका चुनाव होने वाला है और नहीं पता है कि 2 महीने के बाद में गवर्नमेंट सेम रूलिंग पार्टी की रहेगी या नहीं रहेगी, तो हाउ कैन दे प्रेडिक्ट? वो किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या ये डिक्लेरेशन कर सकते हैं या ऐसे वादे कर सकते हैं जो अगली सरकार भी निभाएगी? तो उस चीज को एक मेच्योरली हैंडल करते हुए सिर्फ वही प्रोमिसेस या वही चीजें की जाती है। सो उनको सिर्फ इतने ही टाइम के लिए कि अगर हम सरकार में आए तो ये चीजें करेंगे। और एक आचार संहिता जैसी भी सिचुएशन होती है कि बहुत ज्यादा लंबे चौड़े या बड़े प्रोमिसेस नहीं किए जाते हैं, इसलिए एक लिमिटेशन के साथ जो बजट पेश किया जाता है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि सबसे लंबा बजट की अगर बात की जाए तो सबसे लंबा बजट भी हमारी जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, निर्मला सीतारमन के ही रिकॉर्ड में है। उन्होंने लगभग 2 घंटे और 42 मिनट का बजट भाषण दिया हुआ है संसद में, जिससे अगर सेकंड टर्म की बात करें तो वो जसवंत सिंह जी के नाम पर है, जिन्होंने लगभग 2 घंटे से ज्यादा का एक बजट भाषण दिया था। 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण देते हुए निर्मला सीतारमन 2020 में लगभग उनकी तबियत खराब हो गई थी, उसके बाद भी उसमें 2 या 3 पेज बच गए थे, अदरवाइज वो थोड़ा और लंबा होता। वर्ड्स के हिसाब से देखा जाए, शब्दों के हिसाब से, तो सबसे लंबा बजट का रिकॉर्ड मनमोहन सिंह जी के पास है। जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए, भारत में उदारवाद की नीतियां शुरू की गई, उस टाइम पर 18,500 वर्ड्स का सबसे लंबा बजट मनमोहन सिंह जी के द्वारा प्रपोज किया गया था। सो दिस इज हाउ द मेन थिंग्स, और ऐसी परंपराएं जो हमारे यहाँ पर बजट से रिलेटेड रही है। इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि बजट में जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं और इस बार के बजट में क्या डिक्लेरेशंस किए गए हैं, उस पर हम सेकंड वीडियो जल्दी बनाएंगे। ओके, हैव अ टेक केयर।